धनौरा गांव में प्रधान हरिराम चौधरी का बहुत दबदबा था। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि हरिराम चौधरी हमेशा गरीबों की मदद करते, झगड़े सुलझाते और किसी को भूखा नहीं सोने देते। गांव में उनकी बात आखिरी मानी जाती थी। लेकिन जितने सज्जन सुना है तूने कल रात शराब पीकर रमेश को मारा है। 35 साल की मेरी अमन बेपरवाही से खुला। उसने मेरी गाड़ी के सामने आकर ड्रामा किया था। हर बार गांव वाले मेरी ही शिकायत क्यों करते हैं? प्रधान बोले, मुझे अच्छे से पता है तू कैसी गाड़ी चलाता है। ठीक है, चल अर्जुन, चौराहे तक चलते हैं। ये कहकर अमन अपने दोस्त अर्जुन के साथ गाड़ी लेकर निकल गया। प्रधान अकेले बैठे क्या सोचते करूं इस रहे। लड़के का, भगवान जाने आगे क्या होगा। समय बीतता गया। गांव वाले प्रधान की इज्जत करते रहे, लेकिन अमन नहीं सुधरा। एक रात अमन घर नहीं लौटा। सुबह जब आया तो उसकी गाड़ी में उसके दोस्त अर्जुन के साथ एक विदेशी लड़की भी बैठी थी। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कौन है ये लड़की? अमन हंसते हुए बोला, डैड, ये मेरी वाइफ है। इसका नाम है ऐना। अंकल, अमन ने विदेश में ही शादी कर ली थी। डर के मारे ऐना को शहर में छिपा रखा था। प्रधान आग बबूला हो गए। तेरा रिश्ता तो मैंने ठाकुर प्रताप की बेटी से तय किया था। मेरी जिंदगी है, आप गांव संभालिए। मेरी शादी, मेरी मर्जी। प्रधान की आंखें शर्म से झुक गईं। गांव वालों के सामने उनकी इज्जत तार तार हो गई। ऐना की जिंदगी नर्क बन जाती है। शुरू में प्रधान ने ऐना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अमन का आज ढाबे पर रामू नहीं आया, ऐना को भेज दो। प्रधान गुस्से में बोले। बहू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अमन नहीं माना। वह ऐना को जबरदस्ती ढाबे पर छोड़ आया। अब ऐना रोज ढाबे पर काम करने लगी। गांव वाले उसे दया से देखते। फिर एक दिन अमन दूसरी शादी करके गांव की ही लड़की सीमा को घर ले आया। अब ऐना की हालत नौकरानी से भी बदतर हो गई। कुछ समय बाद ऐना बीमार पड़ी, लेकिन अमन ने इलाज तक नहीं कराया और एक दिन ऐना की मौत हो गई। गांव में लोग फुसफुसाने लगे, बेचारी को मार डाला, इलाज तक नहीं कराया। प्रधान चुपचाप सिर झुकाए सब सुनता रहा। उसका बेटा उसके लिए अभिशाप बन चुका था। 1 साल बाद अमन को दूसरी पत्नी से बेटा हुआ। वह थोड़ा सुधर गया। प्रधान को भी सुकून मिला। लेकिन तभी गांव में खबर फैलती है, एक औरत ने नया ढाबा खोला है। लोग कहते, खाना ऐसा कि आत्मा तृप्त हो जाए। महीने भर में गांव से मुर्गियां और बकरियां चोरी होने लगीं। एक दिन गांव की सरोज ढाबे पर खाना खाते हुए अपनी प्लेट में घुंघरू देखती है। वह कांप जाती है। ये तो मेरी मुर्गी का घुंघरू है। सरोज भागकर प्रधान के पास जाती है। अचानक जोरदार हंसी गूंजती है। एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है। पहचाना, मैं ऐना हूँ। वह चीखती है, मुझे तरपा तरपा कर मारा गया, दवा तक नहीं दी गई, आज बदला पूरा हुआ। चुड़ैल अमन की लाश की तरफ देखकर हंसती है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। गांव सन्न रह जाता है। प्रधान रोते हुए गिर पड़ते हैं।